गो घोटाला। अभी हम तो सुना था कि ये लोग तो गाय की पूजा करते हैं, लेकिन ये तो चोर निकले, ये गाय की चोर कर रहे। मोदी हमेशा अपने मित्रों को अपने पैसे से मदद करके मजबूत करता है और कहता है जाओ गरीबों को लूटो, गरीबों को शोषण करो, और गरीबों को शोषण करके तुम 75% तुम लो, 25% मेरे को दो, मेरी आरएसएस और पार्टी को पढ़ाना है। खासकर प्रेस वालों को भी डराते हैं। ये दोनों डबल इंजन बोलते ना, वो यूपी में बहुत बोलता है योगी, हमारे योगी जी, वो हमेशा यूपी में डबल इंजन सरकार। कौन डबल इंजन? एक योगी की सरकार यूपी की और एक मोदी की सरकार केंद्र में। बुलडोजर लगाया, इविक्शन ड्राइव कराया। पिछले सप्ताह धुबरी में 2000 परिवारों के घरों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया। काम के लिए बीजेपी 1940 से कोशिश कर रही है यहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन आज तक बीजेपी की गवर्नमेंट यहां पर नहीं बन सकी। लेकिन कांग्रेस के एक आदमी को उधार लेकर आसाम का चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने बनाया है। आरएसएस नहीं बना सकी। 1940-41 से वो कोशिश कर रहे हैं यहां पर, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन एक आदमी हमसे निकलकर भाग गया और वो आज यहां पर चीफ मिनिस्टर बन के बैठा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1926 में कांग्रेस का 51वां सत्र यही गुवाहाटी में हुआ था। अब 2026 में जब कांग्रेस सत्र को 100 साल होने जा रहे हैं, 100 साल पहले यहां पर कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और उसको अब 100 साल हो रहे हैं। तो इतना महत्व आसाम के लिए कांग्रेस पार्टी दी है, देते आई है, आगे भी देते रहेगी। भाइयों, राहुल गांधी जी, मैं खुद, हमारी पूरी टीम ने आसाम की जनता के साथ मिलकर एक मजबूत रणनीति बनाई है और मैं गोगोई को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक डिप्टी लीडर होते हुए भी आसाम में काम करने के लिए राहुल जी के कहने पर उन्होंने स्वीकार किया और आज उनके नेतृत्व में आप इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। यहाँ जो आसाम के चीफ मिनिस्टर सबसे विश्वासघात कर रहे हैं, सबको डरा रहे हैं और यहां तक कि लूटम लाट चल रही है। और इतनी लूट शायद किसी स्टेट में नहीं हुआ जो लूट आसाम में आज हो रहा है। इसीलिए भाइयों, आपको सतर्क रहना होगा, आप मिलके काम करना होगा और खासकर युवाओं के लिए मैं कहता हूं, अगर हमारी सरकार आएगी, हम युवाओं को नौकरी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी ने वायदा किया, आज तक
एक नौकरी नहीं दी, घर घर भटक रहे हमारे युवा लोग। और सरकार में कई नौकरियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कई नौकरियां खाली है, वो क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? वो भी परसों मैं देखा 31-40 हजार की भर्ती हो गई ऐसा सुना, और मोदी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके जमाने में बड़े बड़े कारखाने हो गए, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बने, लाखों लोगों को नौकरी मिली, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, बड़े बड़े रास्ते बने। लेकिन इनके जमाने में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जो लोग याद रख सके या लोगों का फायदा हो सके। तो एक बोगस गवर्नमेंट है। इस बोगस गवर्नमेंट को आप सबक सिखाना चाहिए। क्या करना चाहिए? आवाज नहीं क्या आपके पास? सबक सिखाना चाहिए। सिखाएंगे आप? सिखाएंगे? देखो, सबक जब तक आप नहीं सिखाएंगे, ये मजदूर को लूटेगा, गरीबों की जमीन छीन लेगा, हर एक के बिल्डिंग पर कब्जा करेगा, हर एक के जमीन को, पानी को, सब जल जंगल जमीन सभी लूटेगा। लुटेरे को अगर और मजबूत करेंगे तो हर गरीब और तंग होते जाएगा, गरीब गरीब होते जाएगा और अमीर अमीर होते जा रहा है। अभी आपने बताया कि अदानी अंबानी कैसा निकले भाई? अरे ये अंबानी का तो शुरू में 8,000 करोड़ की संपत्ति थी इसके पास, आज 13 लाख करोड़ कहां से आया? कौन दिया? इसी ने दिया, मोदी साहब ने दिया। मोदी हमेशा अपने मित्रों को अपने पैसे से मदद करके मजबूत करता है और कहता है जाओ गरीबों को लूटो, गरीबों को शोषण करो, और गरीबों को शोषण करके तुम 75% तुम लो, 25% मेरे को दो, मेरी आरएसएस और पार्टी को बढ़ाना है। ये उनका उद्देश्य है। और यहाँ हमारे जो चाय बागान के मजदूर हैं, उनकी हालत क्या है? उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिलते। मिलते हैं? मिनिमम वेजेस नहीं मिलते, और उनको कम से कम तनख्वाह दी जाती है, 250 रुपए। जिस जगह उनका डिमांड है 350 से 400 रुपए मांग रहे, लेकिन उधर उनका ध्यान नहीं है, चीफ मिनिस्टर का ध्यान नहीं। और चीफ मिनिस्टर अपने आप को इस देश का, आसाम का बादशाह मानता है, शहंशाह मानता है। अरे भाई, जब तक लोग डेमोक्रेसी में आपको वोट देते रहेंगे तभी तो आप चीफ मिनिस्टर रहेंगे। लेकिन गलती से आपको वोट मिले, चोरी कर ली, और आप आज चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं, लेकिन जो वोट दिए उनका गला काट रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं, बीजेपी, आरएसएस और हमारे हेमंत, ये काम कर रहे हैं। तो भाइयों, आज जो मिनिमम वेजेस का है ये भी उन्होंने नहीं कर रहे, और लेबर कोड जो गरीबों के लिए थे वो लेबर कोड भी इन्होंने, मोदी जी ने उस 4 जितने भी कोड थे 30-40 वो सभी को मिला के 4 को कोड कर दिए।
सबको डराते हैं और खासकर प्रेस वालों को भी डराते हैं, मीडिया को डराते हैं, चैनल को डराते हैं। अगर कोई लिखने वाला है प्रेस जर्नलिस्ट, उसको भी डराते हैं। और सभी लोग, चंद लोग डरते हैं, चंद लोग डरते नहीं। जो डरते नहीं वो जनता के साथ है, जो डरते हैं वो जनता के खिलाफ है, ये मैं कहूंगा। ये बात ध्यान रखना कि आसाम के लोग इतने आसानी से डरने वाले नहीं हैं, वो मजबूत है। वो अपने आप को यहाँ पर एक होकर काम करने की शक्ति रखते हैं। और घुसपैठियों का नाम लेकर इन्होंने आसाम में सबको डराने की कोशिश कर रही। अब भाई हम तो चाहते हैं जो जेन्युइन लोग हैं, जो यहाँ ही रहने वाले हैं, जिनका नाम है, उन लोगों को आप दीजिए। जिनका नहीं है, जो घुसपैठी है, वो बात और है। आपके पास कानून है, कानून से काम करो। लेकिन कानून से काम वो नहीं करना चाहते। ये दोनों डबल इंजन बोलते ना, वो यूपी में बहुत बोलता है योगी, हमारे योगी जी, वो हमेशा यूपी में डबल इंजन सरकार। कौन डबल इंजन? एक योगी की सरकार यूपी की और एक मोदी की सरकार केंद्र में। और यहाँ वो देखकर, या हेमंत भी यही शुरू किया है, ये डबल इंजन की सरकार आसाम में बहुत काम कर रही है। कहाँ काम कर रहे भाई? हम देखे, तुम तो केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है ना। हम निकले गुवाहाटी से, हमारे को सिर्फ 30 किलोमीटर का रास्ता 2 घंटे लगा, 2 घंटे। और ये है इनकी गवर्नमेंट, और ये कहते हैं हम डेवलपमेंट करेंगे। अरे डेवलपमेंट के नाम से तो आप पैसे खा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम से आप लोगों को लूट रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ये लोग, जैसा कि राहुल जी ने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारी बुनियादी चीज है, लेकिन ये लोग बुनियादी चीजों को भूल गए हैं। इसीलिए ये आसाम को अगर ठीक करना है, हम सभी लोग मिल के काम करना चाहिए। और दूसरा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। राज्य में, आसाम के लोगों के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 2 लाख करोड़, इतना कर्जा इन्होंने 10 साल में बना के रखा है। और ऊपर से बोलते डेवलपमेंट हो रहा है। अगर डेवलपमेंट हो रहा है, पैसे आपके पास है, तो क्यों 2 लाख करोड़ रुपए का यहां पर इतना कर्जा है? वो कर्जा आपको फेडना होगा, आपके सरकार सर पे वो आएगा। ये सब इन्होंने किया है। बुलडोजर लगाया, इविक्शन ड्राइव कराया। पिछले सप्ताह दुबरी में 2000 परिवारों के घरों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया। लेकिन उनको याद रखना चाहिए, आने वाली कांग्रेस की सरकार जिन जिन लोगों के घर इन्होंने तोड़ा, उनको हम बना के देंगे और उनको मदद करेंगे। और तुमको कहां भेजेंगे हम? जो गलत काम किए उनको कहां भेजना चाहिए? जेल। इसीलिए इन्हों जेल का रास्ता, अब जेल अच्छे कर लो पहले ही,
क्योंकि उसमें रहना है आपको। अगर ये करेंगे तो आप अच्छे रहेंगे उसमें। आज जमीन चुनिंदा लोगों को दे रहे, फॉरेस्ट काट रहे, इंडस्ट्री के नाम पे, और दलित, पिछड़े, आदिवासी, आसामिया हिंदुओं को, अल्पसंख्यक के मुस्लिम समुदाय को जीवन करना मुश्किल हो गया है। गो घोटाला, अभी हम तो सुना था कि ये लोग तो गाय की पूजा करते हैं, लेकिन ये तो चोर निकले। ये गाय की चोर कर रहे, ये गाय की चोरी कर रहे और बोलते हैं कि दूसरों को कि ये गाय है, इसको अरे ये एक्सपोर्ट बिजनेस तुम्हारा है। बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स कौन है? बीजेपी के लोग हैं। गाय के मांस को अगर एक्सपोर्ट कोई करता है, बीजेपी के नेता लोग करते हैं। और परसों मैं सुना, वो भी अहमदाबाद से, गुजरात से लाए, क्योंकि गुजरात का और इनका बड़ा दोस्ती है ना, एक गुरु शिष्य है। इन्होंने 300 गाय खरीदी, गिर गाय, जो एक नया ब्रीड उसको। तो 300 गाय कहां से लाए? गुजरात से। कहां से लाए? मोदी के पास से। मोदी के पास से 300 गाय गरीबों को बांटने के लिए लाए, लेकिन उसमें 90 गाय गायब। वही बांट लिए। कौन बांट लिए? मंत्री। कौन बांट लिए? ऑफिसर। कौन बांट लिए? उनके लोग। अरे गरीबों के नाम से तो 300 गाय लाए हैं, उसमें से 100 गायब हो गए। तो गायब, इसका मतलब ये गाय भी वही खाते हैं, दूध भी वही पीते हैं, चोरी भी वही करते हैं, और दूसरों को चोर बोलते हैं। तो ऐसे लोग हैं, इनको हम सबक सिखाना लोगों के हित में जरूरी है। भाइयों, मुख्यमंत्री ये बोलता है, आप सुने होंगे, क्या कहता है? मुख्यमंत्री बोलता है समाज में जहर फैलाता है और कहता है सुअर पालो, जमीन बचा लो। जैसी बात करते हैं, ऐसे लोग देश को कभी एकजुट नहीं रख सकते। अगर आप सुअर पालेंगे तो आपके जमीन ठीक रहेंगे, ये मुख्यमंत्री कहता है। अरे तुम तो हुकूमत कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे पास है। तुम लोगों को सुअर पालो, जमीन में छोड़ो तो लोग दूसरे भाग जाएंगे। ये तुमने कहा, हमारा नहीं है। जो आदमी ऐसी नीच हरकतें करता है, उसको आप सबक सिखाना ही चाहिए। सिखाएंगे। आने वाले चुनाव में आप सबक सिखाओ। और इनका क्या है, हमेशा यहां पर क्या हो रहा है? कोयला चोरी, सुपारी, गुटखा, और फिर बाद में एक्साइज में झटका, और ईडी का ये सब धांधले सब लोग ये कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आसाम को आप मजबूत बनाना ही होगा, और ये भ्रष्टाचार मुक्त आसाम बनाना होगा। कि इनके पास, मोदी के पास तो झूठों की फैक्ट्री है, क्योंकि इन्होंने ही कहा 15-15 लाख रुपए लाके मैं आपके जेब में डालूंगा। विदेश में काला धन कांग्रेस वालों ने रखा है,
वो लाकर आपके जॉब में 15-15 लाख डालूंगा। ये कहा या नहीं कहा मोदी ने? कहा। फिर झूठ बोलेगा? ये झूठ बोलता है, सच बोलता है? और उसने क्या कहा? युवाओं को मैं 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा। दिया आपको? ये झूठ है, सच है? झूठ है। मैं किसानों को एमएसपी दूंगा डबल। दिया आपको? ये झूठ है, सच है? अरे इतने झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर मेरे जिंदगी में कभी देखा नहीं। मैं भी कम से कम 55 साल से एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर हूं। मैं 12 बार इलेक्ट होके आया हूं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 12 बार इलेक्ट होके आने के बाद मैं कभी किसी को झूठ नहीं बोला। यहां तो मोदी झूठों का सरदार निकाला, झूठों का सरदार, और ये लोगों को गुमराह कर रहा है। और उन्हीं का आदमी बोलता है अरे भाई ये तो जुमले हैं इलेक्शन के लिए। तो इसीलिए ये जो है हेमंत विश्वास के बातों में आके झूठ बोलने वालों को वोट मत दीजिए। अगर आप देंगे तो खत्म हो जाएंगे। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको इस देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, अपने आप को बचाना है। ये याद रखो। ये मोदी जी 2 दिन पहले मैंने कहा कि अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे थे। अरे मैं कभी नहीं सुना कि मैं जवाहरलाल नेहरू जी का पढ़ा देखा, उन्होंने कभी ऐसा लेटर नहीं बांटा अपॉइंटमेंट का। जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे उन्होंने अभी कैसा नहीं किया। इंदिरा गांधी जी ने कहीं नहीं किया। उसके बाद में हमारे नेता राजीव गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। कोई भी नहीं किया। नरसिंह राव ने नहीं किया। खुद उनके जो है बीजेपी के नेता वाजपेयी नहीं किए। ये महाशय आके सबको अपॉइंटमेंट का लेटर ऐसा बांट रहा है। तेरा काम हो, आपका काम हुआ है? अरे आपका काम तो देश को सुरक्षित रखना है। आप तो देश देश फिर रहे, विदेश में जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर में अंगार लगी हुई है। लोग, महिलाओं का रेप हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, वहां क्यों नहीं गए? राहुल गांधी जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, महिलाओं से मिल सकते हैं, युवाओं से मिल सकते हैं। तुमको क्या हो गई? तुम मणिपुर नहीं जाते और पाकिस्तान जाके गले मिलते, चाइना वाले उनके साथ झूले में खेलते, और जितने भी अवार्ड है, छोटे मोटे अवार्ड भी, कहीं म्युनिसिपैलिटी उनको बुलाकर बोलेगी आपको एक हम अवार्ड देने वाले लाइफ अचीवमेंट का, तो वहां भी जाएंगे। वो सिर्फ 5 दिन हर जगह घूमे, हर राष्ट्र। क्यों भाई, आपको वक्त नहीं मिला 2 घंटे का मणिपुर जाने के लिए? तो ये ऐसी नौबत है, ये देश को कभी सुरक्षित नहीं रखेंगे। आज धीरे धीरे देश में देखो, मैं नहीं बोला, भारत अब विश्व के उन शीर्ष देशों में गिना जा रहा है जहां समानता का स्तर सबसे अधिक है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मोदी जी के हैं। क्या कहा? भारत अब विश्व के उन शीर्ष देशों में गिना जा रहा है जहां समानता का स्तर सबसे अधिक है। उनका दोस्त, उनका सीनियर 7 जुलाई को नितिन गडकरी कहता है धीरे धीरे देश में
गरीबों की संख्या बढ़ रही है। ये मेरा नहीं, उनका ही है, आप पढ़े होंगे। क्या कहा? धीरे धीरे देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है और धन कुछ अमीर लोगों के हाथों में केंद्रित होता जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अरे ये आरएसएस का आदमी है गडकरी, ये बीजेपी का आदमी है, आपके मंत्रिमंडल में है, वही आदमी ये कह रहा है। अगर राहुल गांधी जी ये बात कहते हैं तो आप टीका करते हैं, मैं ये बात करता हूं, मुझे भी टीका करते हो। सच बात है। और जैसा कि उन्होंने कहा, जो कुछ उन्होंने कहा सच बात पहले भी बोले कि नोटबंदी करने से नुकसान है, बोले आप नहीं सुने और देश का नुकसान करे। और आज भी तुम्हारे पार्टी के लोग ही बोल रहे हैं गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। तो इसीलिए इस देश में मैं आपसे कहूंगा 1% लोगों के साथ 1% अमीरों के पास 40% देश की संपत्ति है। कितना है? 40%। और 50% संपत्ति 60% लोगों के हाथ में है। इतनी बड़ी खाई है। फिर भी मोदी बोलते हैं मैं विश्व गुरु हूं, समानता लाया हूं, और क्या क्या की बोलते जाते हैं। कोई सुनता नहीं, लेकिन बोलने का वो छोड़ते नहीं। तो भाइयों, मैं दो ही बातें कहकर मैं अपने बात को समाप्त करूंगा। ये सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स को ईडी का भय डाल रहे हैं, इनकम टैक्स का भय डाल रहे हैं और चोरी के इल्जाम लगाकर लोगों को अलग अलग तरीके से उनको डरा रहे। इसीलिए मैं एक विनती करूंगा कि भारत संविधान देश में जितने भी नागरिक हैं उनको वोट आज जो मिला है इस संविधान से मिला है, और वो संविधान को बचाना आपका फर्ज होता है, आपका काम होता है। संविधान को बदलने का काम आरएसएस और बीजेपी कर रही है, उसको मौका मत दो। अगर उसको मौका दिए तो वो सबको बर्बाद कर देगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। अरे आसाम के लोग ऐसा छोड़ेंगे जो बदमाशी करेगा, जो देश के लोगों को कुचल कुचल के अगर उनको सताएगा तो उसको सबक सिखाने का मंत्र हमारे पास है, और वो मंत्र हम उन्हें उपयोग करके नेक्स्ट इलेक्शन में उनको जेल भिजाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये लोग तो साजिश बहुत करते हैं। यहाँ पर वोटर लिस्ट की भी यहाँ भी साजिश हुई, चल रही, अभी डिलिमिटेशन की भी चल रही साजिश। महाराष्ट्र में कैसा हुआ? हमारा इलेक्शन चोरी हुआ। अब बिहार में भी चोरी करने का चल रहा है। और भविष्य में हमारा जो आरक्षण है, ये आरक्षण को भी हम मजबूती के साथ रखेंगे। मैं ये खास करके दलित कम्युनिटी से कहूंगा, क्योंकि मैं खुद दलित कम्युनिटी से आता हूं, और एससी, एसटी, ओबीसी से कहूंगा, भाइयों अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे आपके रिजर्वेशन को भी वो लोग छीन लेंगे। तो मजबूत रहो, डरो मत। आजादी की बात भी अगर शेड्यूल कास्ट डरता है तो डरपुक है, वो मर जाता है। शेड्यूल ट्राइब को जान मिली है संविधान से, अगर वो भी अभी भी डरता है ऊपर वालों को या बड़े बड़े लोगों को, तो तुम कहीं के भी नहीं रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।